2 बेटियां होनी चाहिए। वर्षा दूसरी बार माँ बनने वाली थी और हर माता पिता की तरह नरेश और वर्षा भी अपनी आने वाली संतान के लिए काफी उत्साहित थे। उनकी एक बेटी पहले से थी और उनकी माँ की इच्छा थी कि अब लड़का हो जाए तो उनका परिवार भी पूरा हो जाए। आज माँ जी कह रही थी कि इस बार बेटा होगा तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे बेटे और बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी दोनों बेटियां हुई तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अकीरा जब माँ जी की बात सुन रही थी तो मुझसे पूछ रही थी कि दादी को बेटा क्यों चाहिए, बेटा बेटी से ज्यादा अच्छा होता है क्या? माँ पुराने जमाने की है तो उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा करने से बेटियों के मन पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी मैं तो यही मानती हूँ कि बेटों से ज्यादा ख्याल आपका बेटी रखती है। हाँ, और नहीं तो क्या। बेटियों को अपने माता पिता की ज्यादा चिंता होती है और वो कोमल और बुद्धिमान होती है ज्यादा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बेटा हो या बेटी, हमारे लिए दोनों ही एक जैसे हैं। नरेश और वर्षा अपनी बेटी अकीरा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपने आने वाले बच्चे के लिए भी यही सोच रहे थे कि चाहे वो बेटा हो या बेटी, उन दोनों को एक जैसा ही प्यार करेंगे। कुछ दिनों बाद वर्षा को अस्पताल ले जाया जाता है और उन्हें एक बेटा होता है। अरे ये तो बिल्कुल मेरे नरेश पर गया है ना? मुझे लगता है अकीरा मुझ पर ज्यादा गई है माँ। अरे हाँ, दोनों बच्चे तेरे ही है ना बेटा, तो तुझ पर ही जाएंगे। अकीरा देखो, अपना छोटा भाई आ गया है। हाँ अकीरा, लेकिन हमारे लिए तो सबसे पहले तुम ही आती हो, ठीक है? इसलिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ। कितनी समझदार है बेटी हमारी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों का परिवार पूरा हो गया। अब दोनों भाई बहन खुशी से एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ, हमारी अकीरा अपने छोटे भाई को अच्छे से संभाल लेगी। बहुत ज्यादा समझदार है ये। नरेश और वर्षा का परिवार अब पूरा हो गया था। उनके बेटे यश के आने से अब दोनों भाई बहन भी काफी खुश थे। अकीरा काफी खुश थी कि उसे छोटा भाई मिल गया है और वो उसका बहुत ध्यान भी रखती थी। यश, तुमने अपना होमवर्क किया है या नहीं? हाँ दीदी, बस अभी कर रहा हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। यश, तुम कभी अपना होमवर्क नहीं करते हो। देखो दीदी को कैसे अपना सब कुछ करके रखती है। अरे वो अभी 10 साल का है, सीख जाएगा धीरे धीरे। माँ, आप हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती है। वो ऐसे तो नहीं सीखने वाला है कभी। अभी से ही उसके स्कूल से शिकायत आने लगी है। अरे हाँ माँ जी, अकीरा की कभी शिकायत नहीं आई स्कूल से। कितनी होशियार है हर चीज में। कभी किसी भी बात में जिद नहीं करती, समझदारी से बर्ताव करती है। हाँ, वो तो हमारी अकीरा ही बहुत ज्यादा समझदार है, होशियार भी है। लेकिन यश भी सीख जाएगा धीरे धीरे। सही कहते हैं लोग, दादियां ही पोतों को बिगाड़ती है। अरे मैंने क्या किया अब? तू हमेशा मुझ पर क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि आप हमेशा ही यश की तरफदारी करती आई है माँ। आपको कभी भी उसकी गलती दिखती ही नहीं है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी वो छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। माँ, आपका यही सपोर्ट उसे बिगाड़ देगा एक दिन, देख लेना। सीता का सपोर्ट हर बार की तरह यश के साथ था। अकीरा पढ़ाई में काफी होशियार थी, लेकिन यश उतना ज्यादा पढ़ाई में कभी ध्यान ही नहीं देता था। उसके 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान थे, लेकिन उसे ज्यादा कोई परवाह ही नहीं थी। यश, तुम्हारे इम्तिहान है, कब करोगे पढ़ाई? इसका कुछ नहीं होने वाला है। जब देखो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता है। अरे ऐसा नहीं है पापा, मुझे पढ़ाई में ज्यादा कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। हाँ, हम तो पैसे यूं ही पानी की तरह बहा रहे हैं। अपनी दीदी को देखो, हर काम में कितनी होशियार है। पढ़ाई में, सारे कामों में, म्यूजिक में, डांस में, और एक ये है, इसे पड़ी ही नहीं होती किसी चीज की। पापा, लेकिन मैं... यश, जाओ, अकीरा तुम्हें पढ़ा देगी। जाओ, क्यों इतनी बदतमीजी करते हो पापा के साथ? अकीरा को देखा है कभी?
उसने कभी हमें पलटकर जवाब तक नहीं दिया। लेकिन मैंने कब आपको जवाब दिया है? मैं बस अपनी बात रख रहा था। यश, तुम्हारा अब बहुत हो गया है। अपने कमरे में जा रहे हो या नहीं? यश चलो, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, आ जाओ। क्यों हर बार उसे डांटते रहते हो? कर लेगा पढ़ाई। माँ, आपके लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। आप जब देखो उसे बचाती रहती है। माँ, नरेश सही कह रहे हैं। यश दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। आप उसे बचाना बंद कर दीजिए। वो लड़का है तो आप उसे बचाती रहती है, ये सही नहीं है। अरे मेरा पोता है तो मैं उसकी तरफदारी तो करूंगी ही, इसमें कौन सी बुरी बात है? बस माँ, यही बर्ताव उसे बिगाड़ रहा है। अरे बेटा, बच्चों को प्यार से समझाना पड़ता है नरेश। अब ये बच्चा नहीं रहा है माँ, और आपको भी इस बात को समझना होगा। इसके साथ अब सख्ती से ही काम होगा। तो आज तक कौन सा कभी प्यार से बर्ताव किया है आपने? हमेशा से सख्ती ही दिखाई है। यश, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। देखा माँ, आपके प्यारे बेटे को कैसे बदतमीजी कर रहा है। अरे पापा, कोई बात नहीं, आज वो जरा परेशान होगा तभी ऐसा कर रहा होगा। प्लीज जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए उसे। देखा माँ, अकीरा हमेशा ही उसे बचाती रहती है, लेकिन आपको तो बस अपना वो लाडला पोता ही दिखता है। अरे नरेश, तू क्या कह रहा है? मेरे लिए अकीरा और यश दोनों ही मेरे अपने हैं। मैं किसी को कम या ज्यादा प्यार नहीं करती हूँ। ओहो माँ जी, हमें पता है कि आप हमेशा से यही चाहती थी कि आपका एक पोता हो। अरे ये तुम दोनों क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए अकीरा और यश दोनों ही एक जैसे हैं। पोता या पोती मेरे लिए कोई कम नहीं है। अगर तुम दोनों की दोनों बिटिया होती तो भी मेरे लिए दोनों बराबर होती। माँ, आपका यश के प्रति ये ज्यादा लगाव ही उसे इतना बदतमीज बना रहा है। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। काश यश भी अकीरा जितना समझदार होता। नरेश और वर्षा को हमेशा लगता था कि यश अकीरा जितना समझदार नहीं है, इसलिए उसे हमेशा ही अकीरा से कम ही आंका जाता था। शाबाश अकीरा। वर्षा, तुमने देखा कितने अच्छे मार्क्स आए हैं इसके कॉलेज में? आज तो पूरे कॉलेज के सामने मेरी इज्जत ही बढ़ गई। अरे यश के भी इस बार अच्छे नंबर आए हैं। अकीरा से अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन माँ, अकीरा को वो कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। हाँ यश, तुम थोड़ी और मेहनत करते तो दीदी से अच्छे नंबर आते। ठीक है, मैं अगली बार दीदी से ज्यादा अच्छे नंबर लाऊंगा। पहले पढ़ाई कैसी करनी चाहिए वो तो सीख ले, फिर मेरी अकीरा को पीछे छोड़ना। पापा, यश ने सच में इस बार बहुत मेहनत की है और अगली बार देखना इससे भी अच्छे नंबर लाएगा। हाँ, अकीरा सच कह रही है बेटा। यश बहुत अच्छे नंबर लाया है इस बार। शाबाश। थैंक यू दादी। माँ की तो आदत ही है तेरी तरफदारी करने की, चाहे कुछ अच्छा किया हो या नहीं। और आपकी आदत है सिर्फ मुझे सुनाने की। तुझे कितनी बार कहा है यश, बदतमीजी मत किया कर। हाँ, आपको तो मेरी हर बात बदतमीजी ही लगती है। अकीरा दीदी चाहे कुछ भी कहे, वो आपको कभी कुछ नहीं लगता है। अकीरा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो आपकी फेवरेट है ना। हाँ, तुझ जैसे बदतमीज बेटे होने से तो अच्छा है कि मेरी 2 बेटियां ही होती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि काश मैं आपका बेटा नहीं होता। यश चुप रहे। हाँ, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी किसी से। यश मेरी बात तो सुन। यश किसी की बात नहीं सुनता और वहां से गुस्से में चला जाता है। यश और उसके पापा के बीच की ये दूरियां और भी बढ़ती गई। यश और अकीरा अब बड़े हो गए थे, लेकिन आज भी यश और अकीरा को कंपेयर किया जाता था। आज मैंने एक पार्टी रखी है जिसमें हमारी कंपनी के कई बड़े लोग आ रहे हैं। यश और अकीरा अब दोनों मेरी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए दोनों अच्छे से सबके साथ बर्ताव करना, खासकर। हाँ, पता है, आप मुझे ही कहने वाले हैं। मैं अच्छे से ही बर्ताव करूंगा पापा।
तुझे नहीं तो और किससे कहूंगा? तेरी वजह से ही तो हर बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। नरेश, ऐसा क्यों कह रहा है? यश अब बड़ा हो गया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहा है, बहुत समझदार हो गया है। हाँ, बड़ा हो गया है, इसलिए इसकी हरकतें भी और बड़ी हो गई है। इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से बर्ताव करना सबके सामने। मेरी नाक मत कटवा देना। अरे बाबा, तू तो जब देख मेरे पोते के ही पीछे पड़ा रहता है। अरे माँ जी, कोई आपके पोते के पीछे नहीं पड़ा रहता है। नरेश बस उसे समझा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ, और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा देखा, यही इसका एटीट्यूड रहता है, तभी मुझे इस पर गुस्सा आता है। हाँ, आपको मेरी हर बात पे गुस्सा आता है पापा। शायद आप मुझे पैदा करके ही खुश नहीं है। हाँ, इससे तो अच्छा मेरी 2 बेटियां होती अकीरा की तरह। यश का परिवार अकीरा की अच्छाई को इतना पसंद करता था कि उन्हें अपने बेटे की थोड़ी सी बुराई को अपनाने में भी शर्म आती थी। उन्हें लगता था कि यश उनके साथ ये सब जानबूझकर करता है, इसलिए यश को हमेशा ही अकीरा से कम ही माना जाता था। मिस्टर शर्मा, ये है मेरी बेटी अकीरा। अब से ये भी हमारे साथ हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाली है। हाँ, मैंने सुना कि आपके दोनों बच्चे आपकी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। जी, वो रहा मेरा बेटा यश, वो भी अकीरा के नीचे ही काम करेगा। अकीरा ने MBA किया है, पूरे कॉलेज में पहले नंबर आई थी ये। बड़ी होशियार है मेरी अकीरा। हाँ, आजकल तो लड़कियां सबसे आगे है, और आप लड़कियों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अंकल, मेरे पापा को तो बेटियां बहुत ही पसंद है। वो तो हर बार कहते हैं कि काश उनके एक बेटे की जगह 2 बेटियां होती, है ना पापा? हाँ, बात तो सही है। आप ये सब छोड़िए, आइए हम खाना खाते हैं। यश की ऐसी बात सुनकर नरेश को काफी गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि यश ये सब जानबूझकर कर रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद नरेश का गुस्सा असामान्य छू रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई गड़बड़ नहीं करना, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी मिस्टर शर्मा के सामने कुछ भी कहने की? हाँ यश, तुमने क्यों कहा वो सब? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। पापा ही हमेशा कहते रहते हैं कि मेरी दोनों बेटियां होती तो अच्छा होता। मैंने तो बस सच ही कहा है। हाँ, अरे आज मैं तुम दोनों को कंपनी में सबसे मिलवा रहा था। इतना बड़ा दिन था आज, और तुमने ये सब किया और कहा? अरे पापा, आप तो सिर्फ दीदी को ही सबसे मिलवा रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है। मुझे तो बस अपनी दीदी का सेक्रेटरी बना रखा था। यश, चिल्लाइए मत पापा, मैंने बचपन से यही देखा है। बस अगर आपको मुझसे इतनी तकलीफ है तो मैं यहाँ रह ही क्यों रहा हूँ? चला जाता हूँ मैं यहाँ से। बकवास मत करो यश। बकवास नहीं कर रहा है वो। माँ, आप तो इसकी तरफदारी करिए ही मत। अरे और कौन करेगा? तुम दोनों को तो अकीरा के आगे कभी कुछ दिखता ही नहीं। मैंने बस एक बार क्या कह दिया कि तुम दोनों का बेटा होना चाहिए, तुम दोनों को लगा कि मैं अकीरा से प्यार नहीं करती। मेरे लिए अकीरा और यश दोनों बराबर है, लेकिन तुम दोनों के लिए तुम्हारे बच्चे बराबर नहीं है। बचपन से ही तुम दोनों ने यश को यही एहसास करवाया है कि वो अकीरा से कम है, जबकि हर बच्चे में अपना गुण होता है। तुम दोनों ने कभी यश को समझा ही नहीं, उसे कभी कोई मौका ही नहीं दिया खुद को साबित करने का। तुमने तो बस उसे अकीरा से कंपेयर किया, जो कि बहुत गलत था। हर बार यही कहा कि काश हमारी 2 बेटियां होती, लेकिन ये कभी नहीं दिखा कि यश कितना कोशिश कर रहा है तुम दोनों को खुश करने की, ये जताने की कि वो भी तुम दोनों का ही बेटा है। नरेश, तूने यश के साथ हमेशा ही गलत किया है, उसे कभी समझा ही नहीं, बस उसे अपनी बेटी से कम समझता रहा। दादी सही कह रही है पापा। पापा, यश ने हमेशा कोशिश की है कि वो आपको और माँ को खुश कर सके, लेकिन आपने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभी तो मुझे ही बुरा लगता है कि मेरी वजह से यश आपका दिल नहीं जीत पाया है। यश, मुझे माफ कर दे प्लीज। अरे नहीं दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। हाँ किरा, तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है। आज माँ की बात सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया है अपने बेटे के साथ।
मुझे और वर्षा को लगता था कि हम दोनों अकीरा को कभी कम महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन इस चक्कर में हमने तो सोचा ही नहीं हम अपने बेटे को नीचे दिखा रहे हैं। हमने कैसे उसे अनदेखा कर दिया, ये कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, मैंने भी माँ होकर अपने दोनों बच्चों में फर्क किया। यश की खुशी का कभी ख्याल ही नहीं रखा। यश, सबसे बड़ी गलती हमारी है, हमें माफ कर दे बेटा, प्लीज। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने पापा को माफ नहीं करेगा बेटा? उस वक्त पूरे परिवार की आंखें नम थी। यश इतने सालों बाद अपने माँ पापा से गले मिला था। उस दिन के बाद से नरेश ने कभी भी अपनी इस गलती को नहीं दोहराया। आज मैंने पार्टी अपने दोनों बच्चों के कामयाबी के लिए रखी है। मेरे बेटे और बेटी ने आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है और कहना चाहता हूं कि मेरे बेटे यश ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। यश, अकीरा, मुझे तुम दोनों पे गर्व है। सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मैं यश और अकीरा का पिता हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को कभी भी किसी और से ही क्या, आपस में भी कंपेयर ना करे। मैंने ये गलती सालों तक की है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसका अंजाम क्या होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझ जैसी गलती कभी मत करिएगा। हर बच्चा अलग होता है, चाहे वो सगे भाई बहन क्यों ना हो। उसके गुण, स्वभाव सब कुछ अलग होता है। जब हम बच्चों को एक दूसरे जैसा बनने के लिए कहते हैं ना, तो वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसलिए उन्हें वैसे ही अपनाएं जैसे वो है। मुझे गर्व और खुशी है इस बात की कि मेरा एक बेटा और बेटी दोनों है। मैं भी आज कुछ कहना चाहती हूँ सबसे। एक बेटी होने के नाते हम सब जानते हैं कि बेटियां पापा मम्मी की लाडली होती है, लेकिन कई बार हम बेटियों की वजह से बेटे घर में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, क्योंकि माता पिता के लिए बेटियां इतनी प्यारी हो जाती है कि उन्हें बेटों की कोशिश कभी दिखती ही नहीं है। इसलिए आज एक बेटी होने के नाते मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने बेटों की तरफ भी उसी नजर से देखें जैसे आप अपनी बेटियों की तरफ देखते हैं। उन्हें भी प्यार की, सपोर्ट की जरूरत है जितनी बेटियों को होती है।